हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर विवियन एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून से आपका स्वागत करता हूं और इनवाइट करता हूं आप सबको कि हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आज परमेश्वर के नाम से हम खुश हैं, हम अपनी जिंदगी में आज किसी लायक हैं और इसका सारा श्रेय, इसका सारा आदर और महिमा हम खुदा को देते हैं। प्रभु जब तक ना चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। आज माय डियर पीपल ऑफ गॉड, सच में आज जब प्रभु के बेटे और बेटियां एक जगह मौजूद हैं तो हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि पिता परमेश्वर इसी बात से खुश होता है कि हम हिम्मत बांधें, आगे बढ़ें और क्रूस का निशान लें। हालेलुया। तो आइए एक गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करेंगे। सबसे पहले दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये शाम हमको दी है कि हम इस शाम में प्रभु आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां जब मिलकर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए तैयार हैं प्रभु, आज सबको छू लीजिए और सबको अपनी आशीषों में, अपने आनंद में बढ़ा दीजिए। आज पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए तैयार हैं। प्रभु हमें इस्तेमाल कर। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। इस गीत को गाएंगे और सच में हिम्मत बांधने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, क्रूस का निशान लेने की जरूरत है। हालेलुया। आइए, बड़ा पुराना गाना है, हमने इस गाने को संडे स्कूल में सीखा था जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज भी ये गाना एक मीनिंगफुल गाना है जो आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत सी महिमा को लेकर आना चाहता है। तो आइए गाएंगे, ताली बजाकर आप जहां कहीं भी हैं प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, पाप और दुख हम सब की जिंदगी में है, लेकिन चारों तरफ इंसान मर रहा है। लेकिन हम प्रभु आज आपसे दुआ करते हैं प्रभु, हमारे उत्तराखंड पे, हमारे देहरादून शहर पे, आज हमारे पूरे भारत देश पे प्रभु आप अपनी दया दिखाइए। हालेलुया। पाप और दुख में चारों तरफ मरता है इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरता है इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का फरमान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का फरमान। वो है राजा मुक्ति दाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, देंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करिए, उसके नाम को धन्यवाद करिए। आज प्रभु का धन्यवाद करिए, क्योंकि यही प्रभु आज आपसे और मुझसे चाहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। हालेलुया। जय जय गाएं, जय 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 गाएं, जय यीशु ने जय दी है। हालेलुया। जय जय गाएं, जय जय गाएं, यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य फिर एक बार, उसने किए महान कार्य फिर एक बार, उसने किए महान कार्य फिर एक बार, यीशु ने जय दी है। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा जय बोलो। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो। मिलकर गाओ हालेलुया। हो प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी 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 हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, हारेगा शैतान। सच में मेरे खुदा, जब जब हम आपका नाम लेते हैं, जब जब
हम आपके क्रूस को उठाते हैं, हिम्मत हम रखते हैं, तो शैतान हारता है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, वचन के साथ आज अपनी जिंदगी को जोड़ दो। कनेक्ट योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। आज आपको और मुझको रोशनी की जरूरत है। आज आपको और मुझको हमें बहुत सारी चीजों को आज हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। प्रभु का वचन आज हमारे लिए रोशनी है। प्रभु का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसा दृढ़ गढ़ है जो कभी भी नहीं हिलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु यीशु मसीह, जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मालिक, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले, हम पर रहम करने वाले खुदा, हमको हमारे गुनाहों की क्षमा देने वाले परमेश्वर, हमको बीमारियों से बचाने वाले परमेश्वर, हमें अनुग्रह में लेकर चलने वाले परमेश्वर, हम हर बात में आज आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें जिंदगी भर की खुशियों से भरा है। आपने हमें हमारी दुआओं को हाँ और आमीन के साथ पूरा करके दिया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की शाम जब खुदाबाप हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, आप अपनी रोशनी से हमें भरना। आज अपनी वो रोशनी जिससे पिता परमेश्वर आपने इस दुनिया को सजाया है। प्रभु, आज संसार की जगमगाहट नहीं, लेकिन प्रभु हम आपकी रोशनी चाहते हैं। प्रभु, सबको आशीष देना और इस शाम में हमारी मदद करना। ये दुआ अपने उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु, सुन और कबूल कर ले। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपकी मर्जी हम सबकी जिंदगी में पूरी होने पाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रोज शाम को प्रभु आप हमें मौका देते हैं कि हम पढ़ें, हम पिता परमेश्वर आपके वचन से सीखें। तो सच में प्रभु, आज आपका वचन आपके लिए और मेरे लिए, परमेश्वर का वचन जो खुद परमेश्वर है, आज आपके लिए और मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आया है। तो आइए हम सब निकालेंगे यशाया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 18वीं आयत। यशाया, द बुक ऑफ आइजाया, चैप्टर 1 एंड वर्स 18। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। सुनिए, आज का हमारा टॉपिक है वॉक इन द लाइट। आज रोशनी में चलने की जरूरत है, क्योंकि अंधेरे में चलने से हमें डर लगता है, हम गिर सकते हैं, नुकसान हो सकता है। सिंपल शब्दों में परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहता है। हम सब अपनी जिंदगी में पाप करते हैं, हम सब अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं, हम सब अपनी जिंदगी में गुनाह करते हैं, लेकिन एक दुआ करने से आपके और मेरे गुनाह क्षमा हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज आपसे और मेरे से प्रभु कुछ कहना चाहता है। बी एक्साइटेड, ओपन योर माइंड, ओपन योर हार्ट, ओपन योर थॉट प्रोसेस। आज अपने आप को जिंदगी में हम बहुत बार हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज लेकर हम अपने आप को नीचा कर लेते हैं, लेकिन आज प्रभु आपसे और मुझसे क्या कहता है? मैं इस दुनिया पे दंड की आज्ञा देने नहीं आया हूं, मैं इस दुनिया को खराब करने या समाप्त करने या किसी इंसान को मारने के लिए परमेश्वर मैं नहीं आया हूं, लेकिन मैं आप सब लोगों को बचाने आया हूं। परमेश्वर का वचन है, सुनिए, पहला अध्याय यशाया की पुस्तक और उसका 18, 19 और 20 हम पढ़ेंगे। जी, पास्टर देव के साथ हम पढ़ेंगे। और इस वचन को जब आप और मैं पढ़ते हैं, सब लोग बाइबल अपने हाथ में लें और प्रभु के वचन को बड़ी गहराई से सुने, समझें और उसको अपनी जिंदगी में ग्रहण करें। जी पास्टर देव, हम पढ़ेंगे सबसे पहले 18वीं आयत को पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जी, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे एक बात करता है। अपने आप को आज हम दुनिया की बातें सुन सुनकर हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं, लेकिन एक एहसास आपको और मुझको ये करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारे पापों को उठा लिया, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे एक बात करता है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम वचन को जानो
तुम सत्य को जानो और सत्य तुमको आजाद करेगा। इसका मतलब आज अगर हम बीमारी में बंधे हुए हैं, अगर आज हम नेगेटिव थॉट्स में बंधे हुए हैं, अगर आज हम किसी बुरी आदत में फंसे हुए हैं, तो हम आजाद नहीं हैं। अगर आज हमारी जिंदगी में बुराई है, हम अपने लोगों की बुराई करते हैं, तो आज हम आजाद नहीं हैं। और आजाद इंसान और एक जेल में बंद इंसान, दोनों में फर्क होता है। आज आप आजाद रहने के लिए बने हैं, ना कि जेल में रहने के लिए। आप बंधे रहने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन आज हमारी सोच हमको बांध देती है। आज हमारी सोच, हमारी नेगेटिव सोच, हमारी सोच जो हमसे पाप करवाती है। पहले हम पाप करते हैं, उसके बाद हम अपने आप को कोसते हैं और फिर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हम पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हम अंधेरे में हैं। हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने शरीर की कुछ देर की खुशी को पाने के लिए हम क्या करते हैं? हम पाप कर जाते हैं। लेकिन आज प्रभु आपसे और मुझसे एक प्रॉमिस करते हैं। प्रभु आज एक बात आपको और मुझको देना चाहते हैं। खुशी मनाइए कि ये वचन आज आपके और मेरे पास पहुंचा है। 18वीं आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। लेट अस डिस्कस। आज हम बात करें आपस में। और यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। इसका मतलब खुदा माफ करने वाला परमेश्वर है। खुदा माफ करता है। लेकिन खुदा आज आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उस बात को ध्यान रखें। जब एक सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आई, एक स्त्री व्यभिचारी थी, वो प्रभु के सामने, यीशु मसीह के सामने लोग उस पे पत्थर वाह कर रहे थे, उसे मारने वाले थे, क्योंकि वो पाप करते हुए पकड़ी गई थी। यीशु मसीह ने उसको बचा लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही। आज वो बात आपको और मुझको ध्यान रखने की जरूरत है। हम आजाद हैं। हम वचन के द्वारा आजाद हैं। हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम आजाद हैं। यीशु मसीह के हम कुर्बानी के कारण, उसके मारे जाने के कारण, उसके क्रूस पर ठोके और उसको बलिदान करे जाने के कारण आज हम आजाद हैं, क्योंकि हमने सत्य को जान लिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बार बार गुनाह करते रहें। मेरे साथ निकालेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत को पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 13। जी। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हाँ, आज परमेश्वर ने आपको और मुझको आजाद कर दिया है। लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे एक बात कहते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने बहुत बहुत बड़ा बलिदान दिया है, जो आपके लिए और मेरे लिए ना तो हमारा भाई कर सकता है, ना हमारे माता पिता कर सकते हैं, और ना कोई और रिश्तेदार या संगी साथी हमारे लिए यह बलिदान कर सकता है। क्या कोई हमारे गुनाह हमारे लिए उठा सकता है? क्या आपको अगर फांसी की सजा मिले या आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा दंड लगे, आपको बहुत बड़ा चालान भरना हो, तो क्या कोई है जो आपकी सजा अपने ऊपर ले लेगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए किया। परमेश्वर ने आपको और मुझको आजाद किया। लेकिन परमेश्वर का वचन गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत में एक बात कहता है। दोबारा से पढ़ेंगे पास्टर देव। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम इसलिए बुलाए गए हो ताकि तुम्हारे ऊपर बीमारी ना हो। तुम इसलिए बुलाए गए हो ताकि तुम्हारी जिंदगी में कोई बैड हैबिट ना हो। तुम इसलिए बुलाए गए हो ताकि तुम अपनी जिंदगी में स्वतंत्र रहो, आजाद रहो, फ्रीडम तुम्हारे जिंदगी में हो। तुम फ्री रहकर प्रभु का प्रचार करो। प्रभु ने तुम्हें आजाद इसलिए नहीं करा ताकि तुम गलत काम करो। परमेश्वर ने आपको और मुझको, हमें आजाद इसलिए नहीं करा ताकि हम बुरी संगति में जाएं। परमेश्वर ने हमें आजाद इसलिए किया है ताकि हम
बहुत से लोगों को आपने देखा है, वो क्या करते हैं, भाई मंडे को हम ये वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे, ट्यूसडे को हम ये नहीं खाएंगे, वेडनेसडे को हम ऐसा नहीं करेंगे, और थर्सडे को हम ऐसा करेंगे, और सैटरडे को ऐसा करेंगे। परमेश्वर ने इन चीजों को नहीं बनाया। जिस परमेश्वर ने संडे को बनाया है, उसी परमेश्वर ने मंडे को भी बनाया है। परमेश्वर के लिए 1 तारीख भी वैसी ही है, और परमेश्वर के लिए 13 तारीख भी वैसी ही है। परमेश्वर के लिए मंडे भी वैसा ही है, और सैटरडे भी वैसा ही है। सब दिन बराबर हैं। परमेश्वर ने जब दिनों को बराबर बनाया है, तो परमेश्वर ने इंसानों को भी बराबर बनाया है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यहां पर प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन हमने अपने आप को स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर लिया है। आज आप और मैं बाइबल हाथ में लेते हैं, हमें लगता है कि हम धर्मी हैं, लेकिन हम धर्मी परमेश्वर के कारण हैं, हम अपने कर्मों के कारण नहीं हैं। क्योंकि व्यवस्था बताती है कि हम कर्मों के कारण हम कभी भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते। पूरी व्यवस्था यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बाइबल में बताए गए हैं, क्या आप और मैं उसको पूरा कर सकते हैं? बाइबल में जितनी लॉज बताई गई हैं, वो लॉज हम पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु ने क्या करा, अपने बेटे को भेजा और उस बेटे को बलिदान किया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हमें अनुग्रह मिले, हमें साल्वेशन मिले, और व्यवस्था की बातों के द्वारा हम अधर्मी ना ठहराए जाएं। समझने वाली बात है कि जो व्यवस्था आपको और मुझको कहती थी कि तुम इस बात को पूरा करो, नहीं तो तुम अधर्मी ठहराए जाओगे, पापी ठहराए जाओगे, नरक में डाले जाओगे। प्रभु को पता था कि इंसान कभी भी इस व्यवस्था को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, उसको बलिदान किया, और प्रभु यीशु मसीह ने जगत का सारा पाप अपने ऊपर उठा लिया। मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 17वीं आयत। 3:16 को तो हम हर कोई जानता है, लेकिन आज हम 17वीं आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 3 एंड वर्स 17। जी, यहां पर हम पढ़ेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हम सब जानते हैं, लेकिन आगे सुनिए क्या लिखा है। जी, परमेश्वर ने जी अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपने बेटे को यानी यीशु मसीह को दुनिया में इसीलिए नहीं भेजा। जी, आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा जी कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जी, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए, वो स्वर्ग का राज्य संभालने वाला परमेश्वर, वो प्रभु जो अति पवित्र है, अति महान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, वो प्रभु दुनिया में इसलिए नहीं आए कि वो किसी को तलवार से काटे, मारे या किसी के ऊपर दंड की आज्ञा दें। यहां पे साफ साफ लिखा है कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे। आज आप और मैं गुनाह करते हैं, लेकिन आप और मैं फ्री घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा आपको और मुझको माफ करता है। अब खुदा आपको और मुझको माफ करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। हम खुदा को हम हजारों लाखों बार मौका देते हैं कि खुदा हमें छोड़ दे, लेकिन ये उसकी मोहब्बत है कि वो हमारी गलतियों को क्षमा करता रहता है। हम झूठ बोलते हैं, खुदावन माफ करता है। हम व्यभिचार करते हैं, खुदा माफ करता है। जिन हाथों को जोड़कर हम प्रभु के नाम से हालेलुया हालेलुया करते हैं, उन्हीं हाथों से हम गलत काम भी करते हैं। आज खुदा आपकी और मेरी जिंदगी में एक बात बताना चाहता है। खुदावन इस दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर कहते हैं, मेरे बच्चों, मैं दुनिया में अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो तुमको मारे या तुम पर दंड की आज्ञा लाए। दोबारा से पढ़ेंगे पास्टर देव, क्या लिखा है? परमेश्वर ने जी अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, हाँ जी, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जी, परंतु इसलिए जी, कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यहां पर क्या लिखा है कि उसके वसीले से नजात पाए। इसका मतलब आप और मैं जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, खुदा हमें आजाद करता है। आपने देखा होगा कई बार हमको सर्दी जुकाम हो जाता है।
सर्दी जुकाम हो जाता है, हम दवाई ले लेते हैं और दवाई लेने के बाद जब हम ठीक हो जाते हैं, जो डॉक्टर्स हमें मना करते हैं, डॉक्टर्स ने बोला कि आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, आपको चिकना खाना नहीं खाना है, आपको इन चीजों से दूर रहना है, लेकिन शरीर हमें बार बार टेम्पटेशन में डालता है और हम वही चीजें करते हैं और फिर से बीमार हो जाते हैं। पाप भी एक बीमारी की तरह है। जब हम पाप में गिरते हैं तो हमें चोट लगती है, हमें नुकसान होता है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें खराब हो जाती हैं। हम फिर खुदा से दुआ करते हैं, खुदा बाप हमारी चीजों को ठीक कर देता है, लेकिन फिर से हम पाप करने लगते हैं, शैतान फिर अटैक करता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे आपको और मुझको समझने की जरूरत है। खुदावन तो हमें माफ करता है, लेकिन आज हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम दोबारा से गुनाह ना करें, हम उस रोशनी में चलें, क्योंकि वो रोशनी जो खुदा की जो हुक्म के द्वारा आज आपको और मुझको मिली है, हम अपनी डिसोबीडियंस के द्वारा जिस तरीके से आदम और हव्वा ने उस बात को नहीं माना और वो बागे अदन से निकाल दिए गए, ऐसा ना हो कि हमें भी खुदा इस जिंदगी से निकाल दे और नरक में डाल दे। आज साफ सीधी बात करेंगे, परमेश्वर यहां पे क्या कहता है। 18वीं आयत में परमेश्वर का जो वचन है वो क्या कहता है, जी पढ़ेंगे भाई। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती जी, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता हाँ, वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इस पर लिखा है जो उस पर ईमान लाता है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। यानी आप और मैं सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करके हम सजा से मुक्त हो गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं, जैसा गलातियों 5:13 में लिखा है कि तुम आजाद तो किए गए हो, आजाद तो करे गए हो, लेकिन ऐसा ना हो कि यह आजादी तुम्हारे जिस्मानी अभिलाषाओं में तुम्हें पाप में दोबारा गिरा दे। आजाद तो तुम हो चुके हो, यीशु मसीह ने तुम्हें आजाद कर दिया है, लेकिन अब तुम्हें पुरानी चीजों की तरफ लौटकर नहीं जाना है, पुरानी चीजों की तरफ मुड़कर नहीं देखना है। अब जब खुदा ने तुम्हें बचा लिया है, अब जब तुमने खुदा पर ईमान तुम ले आए हो, तो सुनिए यहां पर क्या लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। अभी भी वक्त है, अपना मन फिराएं और खुदा के पास आ जाएं, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान अभी तक नहीं ला पाया है। आज आपको और मुझको, हमें परमेश्वर के वचन में हमें सुनना है, लेकिन ना सिर्फ सुनना है बल्कि परमेश्वर के वचन पर चलना है। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या बात करता है। परमेश्वर कहता है तुम ईमान लाओ, खुदा पर ईमान लाओ। ईमान लाने का मतलब है कि आप ईमानदार बने। ईमान लाने का मतलब है कि आप खुदा के प्रति ईमानदार बने, आप खुदा के वचनों के प्रति ईमानदार बने। आज कौन है जो धोखाधड़ी की जिंदगी चाहता है? कौन है जो अपनी जिंदगी में सोचता है कि कोई भी मुझे धोखा दे दे मैं बहुत खुश हूं? तो खुदा भी आज आपसे वो ईमानदारी चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उसके प्रति ईमानदार बने। आज खुदा चाहता है कि आप रोशनी में चलें। मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 16वीं आयत को निकालेंगे। आज आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत बार टेस्टिंग आती है। हमें लगता है कि हम अपने फ्रेंड्स के सर्कल में खड़े हैं। मैथ्यू चैप्टर 4 एंड वर्स 16 सुनिए, हमारी जिंदगी में टेस्टिंग कैसे आती है। जब हम चर्च में होते हैं कोई आपको सिगरेट पीने को नहीं बोलेगा, जब हम चर्च में होते हैं कोई आपको गलत काम करने के लिए नहीं उकसाएगा, लेकिन जब हम बाहर की जिंदगी में जाते हैं, जब हम ऐसे लोगों में होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, हम सड़क पर चल रहे होते हैं, हम कभी सब्जी मंडी में होते हैं, कभी हम रेड लाइट पे खड़े हैं और हम अपनी गाड़ी में होते हैं, साइड में कुछ लोग आके खड़े होते हैं और वो गाली दे दे के बात कर रहे हैं। आप उस आवाज को रोक नहीं सकते, आप उस आवाज को रोक नहीं सकते। वो गाली की आवाज आपके कानों में पड़ेगी, आपको पता है कि वो शब्द गंदे हैं, वो शब्द गंदे हैं, आपको पता है। ऐसे ही जब हम असली जिंदगी में उतरते हैं, जब हम बाहर होते हैं, तो हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहां हर प्रकार का इंसान आपके आसपास होता है। लेकिन अपने आप को मजबूत बनाइए,
अपने आप को मजबूत बनाइए कि चाहे हमारे दोस्त गलत बातें कर रहे हो, लेकिन हमें गलत बातों में इन्वॉल्व नहीं होना। हम संसार में तो रहें, लेकिन संसार के जैसे ना बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज यही बात है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि रोशनी में चलो। मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 16वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है जी, मत्ती 4 और उसका 16। जो लोग अंधकार में बैठे थे जी उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जी और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे जी। उन पर ज्योति चमकी। यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब यीशु मसीह पैदा हुए, तो ना तो सोशल मीडिया था, ना कोई न्यूज चैनल था, ना कोई उसकी रिपोर्ट करने के लिए था, और ना कोई बताने के लिए था। लेकिन यीशु मसीह के लिए एक रोशनी आसमान में चमकी, और जितने लोग इंतजार कर रहे थे, जितने लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, जितने लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने रोशनी को देखा। यहां पर क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ेंगे। यानी जी, जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, इसका मतलब बैठकर आराम कर रहे थे, अंधेरे में बैठे थे, वो संसार के पाप की जिंदगी में बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें रोशनी में जाना है। यहां पर परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जिन लोगों को रोशनी में आना था। आज आपके और मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि प्रभु आपको और मुझको चुन ले। आज आपके और मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि खुदा आपसे खुश हो, वो आपकी ईमानदारी को देखकर खुश हो, वो आपकी इबादत को देखकर खुश हो, वो आपके ऊपर अपने फजल को आज ऊपर से बरसाए। आप इस कदर अपने आप को बनाइए कि खुदा आपके ऊपर अपनी नजरों को रहमो करम आपके ऊपर करने पाए। पढ़िए वहां पे क्या लिखा है कि जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उन्होंने एक बड़ी रोशनी को देखा, और वो बड़ी रोशनी एक मैसेज को लेकर आई थी। आज ये वचन जो आपकी और मेरी जिंदगी में, आज बहुत सारे लोग हैं जो वचन की रोशनी आज आपके और मेरे कानों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को आज उस रोशनी को, उस वचन को जो आपके लिए और मेरे लिए रोशनी है, हमें उस रोशनी की तरफ देखने की जरूरत है। आज हमें अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है। जब तक हम अपनी आंखें बंद करके रहेंगे, हम रोशनी में भी अंधकार में रहेंगे। अगर हम अपनी आंखों को बंद करके रखेंगे तो हम चाहे रोशनी से भरे हुए कमरे में हो, चाहे हम सूर्य के सामने खड़े हों, हमें अंधेरा ही महसूस होगा। सुनिए यहां पे क्या लिखा है, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, हाँ जी, उन पर ज्योति चमकी। दोबारा से पढ़ेंगे। और जो मृत्यु के देश, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, और छाया यानी वो मौत के मुल्क में थे और मौत के साए में बैठे थे, उनके ऊपर क्या हुआ, उन पर ज्योति चमकी। और उनके ऊपर ज्योति चमकी। हालेलुया। आज आपके ऊपर ज्योति चमक रही है। आज आपके ऊपर परमेश्वर का वचन डाला जा रहा है। आज आपके ऊपर पवित्र आत्मा अपनी बरकतों को बिखेर रहा है। लेकिन आज आपको और मुझको एक बात करने की जरूरत है। 17वीं आयत को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय और वर्स 17। जी पढ़िए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना जी और यह कहना आरंभ किया, जी मन फिराओ, जी, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। हालेलुया। और जिस दिन से लोगों के ऊपर रोशनी चमकी, आज हो सकता है आप में से कोई भाई है, कोई ऐसा बहन है जिसके दिल से आज पवित्र आत्मा बात कर रहा है। आज कोई हो सकता है, आज बहुत से लोग हैं जो बुलाए गए हैं, लेकिन चुने हुए आज थोड़े हैं। आज मैं किसी एक भाई से, किसी एक बहन से आज परमेश्वर के वचन के थ्रू आज मैं बात कर रहा हूं। जी मैं आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर आज आपसे कहता है, उस वक्त से यीशु मसीह ने उस वक्त से आगाज शुरू कर दिया। आगाज हो गया, उसकी मनादी का आगाज हो गया, शुरुआत हो गई। आज आपकी जिंदगी में भी रोशनी की शुरुआत हो चुकी है। आज आपकी जिंदगी में भी बरकतों की शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है आप हॉस्पिटल के बेड पे हैं, हो सकता है आपको अभी अभी हार्ट अटैक आया है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, खुदा ने अपनी रोशनी का आगाज आपकी जिंदगी में कर दिया है। खुदा ने
पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में उंडेलना शुरू कर दिया है, ये मत सोचिए कि शरीर आज कमजोर हो गया है। ये सोचिए कि परमेश्वर का तरीका और संसार का तरीका बिल्कुल अलग है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब मैं यशाया की पुस्तक में आता हूं तो यशाया की पुस्तक में यहां पे एक ही बात लिखी है। हम दोबारा से यशाया चैप्टर 1 और वर्स 19 और 20 को पढ़ेंगे। आज सुनिए, परमेश्वर आपको मुझको एक ही आज्ञा देता है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो। चारों तरफ जो तुम हालात देख रहे हो, इससे खुदा का वचन तुम्हें बता रहा है कि आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। एक ही काम करना है, तौबा करनी है। झूठ बोलने से, लालच करने से, व्यभिचार करने से, अपने शरीर को बर्बाद करने से आज आपको और मुझको तौबा करनी है। आज आपको और मुझको आज नम्र और दीन बनना है। आज आपको और मुझको खुदा के वसीले से, खुदा के हुक्म के अनुसार आपको और मुझको चलना है। यहां पे लिखा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो यहां पर एक ही बात है जो आज मैं पढ़ूंगा और आज के वचन को खत्म करूंगा। 19वीं आयत को पढ़ेंगे और 20वीं आयत को पढ़ेंगे। जी, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो जी, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, आज आपको और मुझको ईमानदार बनना है। आज आपको और मुझको खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनना है। आज आपको और मुझको चर्च के प्रति ईमानदार बनना है। आज आपको और मुझको खुदा के लोगों के प्रति ईमानदार बनना है। अपने मुंह को बुराई के लिए हमेशा के लिए बंद करना है और खुदा के हाथों में अपनी जिंदगी को देना है, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक पहुंच चुकी है। मन फिराओ। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी रहे हो, लेकिन आज मैं सबके ऊपर मिट्टी डालता हूं। परमेश्वर कहता है तुम्हारी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी रही हो, तुम्हारे पिछली जिंदगी में चाहे तुम्हारे कितने भी बुरे काम रहे हो, तुमने आज शाम तक भी अगर तुमने बुरे काम करे हैं, लेकिन इस वक्त अगर आज तू तौबा करता है तो सुनिए, यहां लिखा है यदि तुम आज्ञाकारी होकर, पढ़ेंगे भाई यशाया उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में क्या लिखा है। जी, यदि तुम आज्ञाकारी होकर जी, मेरी मानो, हाँ, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। फिर से पढ़ेंगे भाई, यहां पे क्या लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मान लो तो इस देश के जी उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। एक कंडीशन है जो खुदा ने दी है। आज हम उत्तम से उत्तम चीजों को चाहते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता। परमेश्वर कहता है तुम आज्ञाकारी बन जाओ, ईमानदार बन जाओ और मेरी बातों को मानो। जो 10 हुक्म मैंने तुम्हें दिए हैं, तुम आज्ञाकारी होकर ईमानदारी से अगर तुम मेरी बातों को मानो तो क्या लिखा है, इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ को तुम खाओगे। इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ तुमको मिलेंगे। ये मेरा नहीं, खुदा का प्रॉमिस है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। तो तुम क्या करोगे, तुम तलवार के द्वारा मारे जाओगे। आज आपको और मुझको खुदा कहता है तलवार तो चल चुकी है, कोरोना वायरस की तलवार चल चुकी है। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ना जाने कितनी वेव्स आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम मेरी आज्ञा मानो तो तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ पाओगे। और यदि अगर ना मानो तो बलवा करो और तो तुम तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। आइए तौबा करें और हम पास्टर देव के साथ हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। आइए इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत बरकत आप सबको मिले। पास्टर देव के साथ दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. बोलेगा वो
Oh, thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा। परमेश्वर के बच्चों ने शेयर किया है और हम मिलकर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि धर्मी जन प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। और आइए हम मिलकर दुआ करें और प्रार्थना करेंगे। ओह हालेलुया, प्रार्थना करेंगे वीना जेम्स के लिए। Oh, yes, Lord. परमेश्वर उनको Hallelujah. कंप्लीट रिकवरी दे खुदावन यीशु राजा। और सचमुच परमेश्वर का आइए हम धन्यवाद सब करते हैं प्रार्थना खुदावन करें। कि तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर हालेलुया, यहोवा राफा है। हालेलुया। और प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, प्रभु यीशु। आमेन, आमेन। प्रभु अपनी चंगाई दे प्रभु। छूले छूले छूले, ओ धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रभु। प्रभु आपकी बेटी चंगी होकर Oh, आपको praise the धन्यवाद Lord, देते हैं। hallelujah. ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं Thank और you, प्रार्थना करते हैं Jesus. सिस्टर कुमकुम बैग के लिए खुदा हाँ मेरे प्रभु। धन्यवाद का बलिदान जो प्रभु परमेश्वर पिता उस बहन ने कहा है कि परमेश्वर के तेरी वचन से लिखा है स्तुति कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला आराधना परमेश्वर की महिमा करता है। प्रभु दुआ करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तो हमारे साथ है और उस बहन को उसके पूरे परिवार को आप आशीष दे और अपनी महिमा में और बढ़ाए। आइए हम और प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा करें और प्रार्थना करेंगे सिस्टर रूबी चंद्रा के लिए। परमेश्वर पिता उनको पूरी तरह से चंगा करे और उनको आत्मिक रीति से बढ़ाए, आत्मिक स्वभाव में बढ़ाए। परमेश्वर पिता हम दुआ करते हैं आपकी बेटी सिस्टर रूबी चंद्रा हालेलुया, हालेलुया। है। दुआ करते हैं Oh, हमारी बीमारी healing से Lord. आपके वचन के अनुसार आप चंगा करें खुदावन, ताकि आपकी बेटी चंगी होकर आपको बड़ी महिमा देने पाए। Thank you, Jesus. Oh, Shandare Shikira Bashandara Karegar. Oh, Shakurana Bashandara Kabara Shandara Lalele. हमें परमेश्वर के Oh, पास पहुंचना है। hallelujah. आइए हम और प्रार्थना करें और प्रार्थना करेंगे आंटी मैरी डायमंड के लिए और Hallelujah. परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर चंगाई उनको दे अच्छा प्रभु। स्वास्थ्य दे। अच्छा जिनको स्वास्थ्य दे अच्छा प्रभु। नहीं है उनका, छू ले तो हम प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर सिस्टर कमजोरी मेरी में डायमंड को आपकी छू ले सामर्थ मेरे प्रभु। हमें सिद्ध होती है खुदावन। Oh, मैं दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर Jesus. पिता जो भी कमजोरी है जो भी Hallelujah. समस्या है प्रभु आप अपनी सामर्थ के द्वारा चंगा करें। Oh, अपनी सामर्थ को बेच कर प्रभु आप अपनी बेटी को ताकतवर बनाए और खुदा जब तेरे वचन के अनुसार आनंद मिलता है वो आनंद इनकी ताकत बनने पाए। आइए प्रार्थना कर सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए और परमेश्वर के सम्मुख दुआ करते हैं खुदावन कि अपनी बेटी सिस्टर अनीता भारद्वाज को प्रभु अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए प्रभु जो यीशु मसीह आप हमें मिलता है। पवित्र आत्मा, पवित्र ईश्वर का आत्मा। उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का हाँ बेटा मेरे भी प्रभु। थैंक यू प्रभु हम धन्यवाद जीसस। बेटी के पास यीशु है। जब यीशु है तेरी स्तुति मैं प्रभु प्रार्थना करूं, करते हैं सिस्टर सुनीता मसीह के लिए जो करूं, अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है। दिल प्रभु हम से। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आपकी बेटी के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं तेरी प्रभु ना तो बल से न स्तुति शक्ति मैं से करूं, परंतु तेरे आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु आपकी बेटी अच्छी हो जाएगी खुदा। आपकी बेटी अच्छे स्वास्थ्य को रिसीव करे और दुआ करते खुदा तेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है। आइए हम और प्रार्थना करें और प्रार्थना करेंगे रंजना मसीह के लिए कि परमेश्वर उनके बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य दे। उनके बच्चों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चों के जीवन में आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो। आपका नया जीवन जो प्रभु आपके द्वारा मसीह यीशु में मिला है वो नया जीवन के बच्चों के अंदर इम्पार्ट करते और चाहते प्रभु मसीह में जो है वो एक नई सृष्टि है। वो दुआ करते हैं परमेश्वर ब्रदर
जय के लिए कि खुदावा उनको चंगाई दे, उनको जो हार्ट की समस्या है, हृदय की समस्या है, प्रभु दुआ करते हैं तेरे मार खाने से आपका बेटा चंगा हो जाए और प्रभु तेरे नाम को भाई के जीवन से महिमा मिले और पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो। प्रार्थना करेंगे ब्रदर कमल के लिए कि परमेश्वर उनको भी अच्छा स्वास्थ्य दे, वो अच्छे स्वास्थ्य खुदावंद यीशु मसीह हम दुआ करते हैं। तेरे वचन में लिखा है कि तेरे छूने से रोगी चंगा हो जाता है। दुआ करते हैं भाई कमल को आप आसमान से शुरुआत को बढ़ाकर कमल को छू ले मेरे पिता पूरी परमेश्वर। तरह से कामिल शिफा दीजिए thank you, ताकि आपका बेटा Jesus, चंगा Lord. होकर आपको महिमा देने पाए। और आपका वचन कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आमीन, दुआ करता हूं आमीन। प्रभु जब विश्वास के साथ अपने हाथों को इस बात उठाकर शेयर किया है Yes, तो उसके Lord. विश्वास के अनुसार चंगाई Oh, को hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. कामनी के लिए कि Oh, परमेश्वर उनको भी अच्छा hallelujah. स्वास्थ्य दे, प्रभु अपनी उनके चंगाई जीवन दे। में अपनी महिमा को प्रकट करे, कामिनी को अपनी छू चंगाई ले को मेरे पिता प्रकट करे परमेश्वर। प्रभु, क्योंकि तू ही है चंगाई जो दे मेरे प्रार्थनाओं प्रभु। को सुनने वाला ओ, परमेश्वर है। धन्यवाद प्रार्थना करेंगे बेटी धन्यवाद और पिता के लिए हो। खुदावन कि जब उस Thank you, बहन को Lord. जोत Thank की you, आवश्यकता है, मैं Jesus. प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे वचन में लिखा है Oh, कि मांगो hallelujah. तो दिया जाएगा, Oh, yes, ढूंढो तो पाओगे। Jesus. खुदावन दुआ करते हैं प्रभु जब ये बेटी आज की शाम में मांग रही है प्रभु आप इस बहन के लिए अनुग्रह धन्यवाद करें हो। और प्रभु इसके लिए मार्ग को खोल दे, क्योंकि तेरा कलाम में लिखा है कि जब सारे दरवाजे बंद दिखो तो तुम्हें खुदावन तुम्हारे लिए एक मिलेगा। नया द्वार खोलेगा। दुआ करते हैं प्रभु इस बहन के लिए एक नया द्वार खोले तुम ताकि प्रभु आपकी पाओगे। महिमा होने पाए। आइए हम और प्रार्थना करें, खटखटाओ प्रार्थना करेंगे खुलेगा। सिस्टर राखी भाई की मंथनी के लिए स्वर्ग की कि खुदाबा आशीष उनके परिवार को और आशीष दे और प्रभु पूरे परिवार को संभाल के रखे खुदावन यीशु मसीह और पूरे परिवार को अपनी महिमा में लगातार लेकर चले पिता परमेश्वर। प्रार्थना करेंगे दादी रजीना के मेरे के लिए प्रभु। कि प्रभु उनके कानों में कामिल शिफा दे प्रभु, Jesus. जो सुनने में जो भी तेरे प्रॉब्लम बच्चों को चंगाई मिले, अपनी चंगाई से भर मिले प्रभु। हालेलुया, और चाहते हैं खुदावन यीशु हालेलुया। मसीह Thank you, दादी को Jesus. चंगा कीजिए प्रभु, ओ, ताकि धन्यवाद दादी के कानों में प्रभु वो सुनने की क्षमता बढ़ने पाए। Yes, प्रभु Lord. हमें पता है तू ही है जो Thank you, हर एक बीमारी से Jesus. शिफा देता है। Thank you, प्रभु आप Lord. शिफा दे। और आइए और दुआ करें थैंक यू जीसस। आशा दांगवाल के लिए प्रभु प्रार्थना बेटी को करते हैं, संभाल अपनी बेटी मेरे के लिए, प्रभु। इनके परिवार के लिए अच्छे सिस्टर जीवन के आशा लिए दांगवाल को खुदावन संभाल मेरे तेरे प्रभु। नाम से हम इस जीवन को इम्पार्ट करते हैं। Thank you, और हम तेरी Jesus. महिमा करते हैं और धन्यवाद के साथ Hallelujah. हम सारी दुआ को प्रभु यीशु आपके सम्मुख रखते हैं Amen. और आपके नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। खुदावन यीशु मसीह आप सबको बहुत अच्छी सेहत दे। परमेश्वर ना सिर्फ आपको स्पिरिचुअली, ना सिर्फ फिजिकली, बल्कि हर एक स्फीयर में वो आपको प्रोस्पेरिटी दे, आपको खुश रखे, आपको आनंद से भरे। आइए एक बार फिर अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह सारी बातों का आदर और महिमा हम आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम इसी तरीके से रोज मिलें और आपके नाम के स्तुति और आराधना करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बरकत मिले। खुश रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु के वचन में बढ़ते जाइए। कल फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी स्तुति आराधना में और उनके वचन में आगे बढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।